बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब्दुर्रहमान फ्रॉम यूअर्स कोचिंग एकेडमी। आज हम जो है संडे टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन कर रहे हैं। फिजिक्स पोर्शन, एमसीक्यू नंबर फर्स्ट, विच इज 127। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बिकम जीरो व्हेन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हमारे साथ फार्मूला है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कब हमारे पास जो है वो कहते हैं जीरो हो सकता है। अगर इन दो चार्जेस के दरमियान हम सेपरेशन को क्या ले लें स्टूडेंट, इनफाइनाइट ले लें। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, इधर आ जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, द रिजल्ट इज जीरो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास है ए। अगर दो चार्जेस के दरमियान सेपरेशन को क्या किया जाए, इनफाइनाइट किया जाए, सो द कूलम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बिकम हाउ मच, जीरो। 128 एमसीक्यू नंबर 128 में लिखा हुआ है, कहते हैं अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 4 इज इंट्रोड्यूस बिटवीन टू चार्जेस, देन द फोर्स बिटवीन। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एफ मीडियम हमारे पास जो है बराबर है एफ वे क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अगर हम दो चार्जेस के दरमियान किसी मीडियम को इंसर्ट करते हैं और उस मीडियम की जो वैल्यू है एप्सिलॉन आर वो हमारे पास है 4, तो याद रखिए जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है वो 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा, तो 1/4 विल बिकम। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 129 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं विच ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द कूलम फोर्स वर्सेस डिस्टेंस। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इसका जो ग्राफ होगा वो इनवर्स ग्राफ होगा, ये होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इनवर्स स्क्वायर कर्व, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 130 देखते हैं, कहते हैं द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, सो न्यूटन पर कूलम, जिसमें ए ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 131 में लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। अगर हम दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज ले लें तो याद रखिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका फील्ड का डायरेक्शन कन्वेंशनली आउटवर्ड होता है। सो इनके दरमियान यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होंगे दे विल रिपेल ईच अदर, और जब फील्ड लाइंस रिपेल करेंगे so in between there will be a null point, and null point is a such point where the electric field intensity is zero. So 131 जिसमें आता है B option is the correct option. 132 क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। याद रखिए ये जो फील्ड लाइंस है, सही, अगर कोई भी चार्ज हम ले लें तो कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन कन्वेंशनली आउटवर्ड होता है। तो ये जो फील्ड लाइंस है ये वेक्टर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस को कहते हैं, एंड दे नेवर क्रॉस एट अ सिंगल पॉइंट टू ईच अदर। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो 132 हमारे पास है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 133 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर। सो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस गिवन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 134 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है the electric field inside a conductor in electrostatic equilibrium। अगर ये कोई कंडक्टर है और इसको चार्ज किया जाए, सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फर्स्ट एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो सरफेस पर आ जाएंगे। सो इनसाइड द कंडक्टर नो चार्ज, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 135 में स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कहते हैं अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड in the same electric field which experience the largest force। so हम जानते हैं कि हमारे पास अगर दो चार्ज पार्टिकल ले लें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन यहाँ पर है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैं दो चार्ज पार्टिकल ले रहा हूँ, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड द सेकंड इज प्रोटॉन। याद रखिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल को इंसर्ट किया जाए, सो हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस,
F इज इक्वल टू Q इंटू E। अब देखिए दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी सेम है, सो बोथ पार्टिकल विल एक्सपीरियंस सेम आइडेंटिकल फोर्सेस। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? 135 में है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 136 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, याद रखे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है कन्वेंशनली द फील्ड डायरेक्शन इज इनवर्ड। सो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 137 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि if the test charge is double, no, the electric field intensity become, याद रखिए electric field intensity is independent of the magnitude of the test charge. So which option is the correct option? So 137 में हमारे पास है C, which is unchanged. 138 कहते हैं कि at which point in the electric field द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? लिखा हुआ है वेयर फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट, जहां पर फील्ड लाइंस क्लोजेस्ट होंगे वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो ए आ रहा है। 139 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया जाए सो इट विल बी मूव इन, ये इलेक्ट्रॉन है, सो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, इट विल ऑलवेज बी मूव अगेंस्ट द फील्ड डायरेक्शन। सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 140 कहते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, Gauss's law application है G is equal to sigma divided by 2 epsilon naught, which is constant. So which option is the correct option? C is the correct option. 141 कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 142 द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास है वोल्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 143 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि अ पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इट्स पोटेंशियल एनर्जी, अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, सो इट विल लॉस एनर्जी, इट्स एनर्जी इज डिक्रीज। सो बी ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 144 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज वेरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर, जितना हम आर को बढ़ाएंगे पोटेंशियल विल बी डिक्रीज। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 145 जो कि हमारे पास है अ चार्ज इज मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद रखिए इक्वी पोटेंशियल पर जो वर्क डन होता है चार्ज पार्टिकल पर वो जीरो होता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 146 में लिखा हुआ है which quantity remain constant on equipotential surface, equipotential surface वो surface होता है जहां पर potential constant होता है, electric potential is constant, which is C option is the correct option। 147 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि if the separation between two charge is double, their potential energy become, so potential energy is equal to K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R। अगर हम सेपरेशन को डबल करते हैं नो पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम हाफ। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? 148 अ कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी। 149 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन, वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, कौन कौन से? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A and D, separation between two plates, area of either plate, medium. So इसमें आता है D option is the correct option। 150 increasing the separation between the plates of capacitor, अगर हम D को increase करते हैं capacitance is decrease, B option is the correct option। 151 the dielectric is inserted between capacitor plates cause the capacitance, अगर हम दो प्लेट्स के दरमियान किसी डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं
जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 152 ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर द चार्जिंग करंट, याद रखिए जो कैपेसिटर होता है वो एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। तो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट में 63.2% और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जो है एक्सपोनेंशियली चार्ज कम होता है। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 153 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है एट द इंस्टेंट ऑफ चार्जिंग बीइंग द कैपेसिटर बिहेव, जैसे हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर लेते हैं सो उस इंस्टेंट पर जो सर्किट होता है वो एज अ शॉर्ट सर्किट काम करता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 154 a charge of 1 coulomb contain how much charge particle, याद रखिए हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस Q is equal to NE या N is equal to Q divided by E. So N is equal to 1 coulomb divided by 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Coulomb cancel. So N is equal to 6.25 into 10 power 18. 1 coulomb charge contain 6.25 into 10 power 18 particles. C option is the correct option. 155 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कहते हैं कि a large value of RC means, याद रखिए T is equal to टाइम कांस्टेंट हमारे पास बराबर है RC। जितना हमारे पास RC की वैल्यू ज्यादा होगी टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा और जो कैपेसिटर होगा वो मोर टाइम लेगा टू चार्ज, नो द चार्जिंग विल बी स्लोअर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 156 क्या लिखा हुआ है 156 में स्टूडेंट्स, कहते हैं कि अ लार्ज वैल्यू ऑफ आरसी, याद रखे जितनी आरसी की वैल्यू, आरसी मींस टाइम कांस्टेंट, ग्रेटर द आरसी ग्रेटर विल बी द टाइम कांस्टेंट, लार्ज विल बी द टाइम कांस्टेंट, और जब टाइम कांस्टेंट लार्जर होगा सो स्मॉल विल बी द चार्जिंग। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 157 कहते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर द चार्ज ऑन इट्स प्लेट इज डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। सो कैपेसिटर चार्ज भी एक्सपोनेंशियली होता है और कैपेसिटर डिस्चार्ज भी एक्सपोनेंशियली होता है। 158 the energy stored in a fully charged capacitor is mainly in the form of electric field. C option is the correct option. 159 कहते हैं 1 ohm is equal 1 ampere. So याद रखें करंट कहते हैं चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। 1 ampere is equal to 1 coulomb divided by 1 second, या इसके अलावा ओहम लॉ के मुताबिक V is equal to IR या I is equal to V divided by R. So either 1 ampere बराबर होगा 1 volt divided by 1 ohm. So which option is the correct option? D option हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 160 the direction of conventional current is opposite to flow of electron. B option हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 161 if the charge flow through a conductor double while time is remain same, no the current become, करंट कहते हैं चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, अगर हम चार्ज फ्लो को डबल कर लें नो द करंट फ्लो विल बी डबल। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट option. 162 Ohm's law is valid only when temperature and other physical condition is kept constant. So इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट्स वो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। सो ये हमारा आज का डिस्कशन था। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।